हे गाइस, वेलकम टू द डे फर्स्ट ऑफ माय कांस्टेंट कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स माय ड्यूटीज। तो आज मैं सुबह सुबह 6:45 बजे ही अपनी 5 घंटे की नींद कंप्लीट करके उठ जाता हूँ। हालांकि मैं सो तो 1 बजे ही गया था, लेकिन नींद आने में 1 से 1.5 घंटा लग गया था। ऐसा कभी ना कभी तो आपके साथ भी हुआ ही होगा। और कम नींद होने के कारण मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन आज के टारगेट बहुत बड़े थे और समय की कमी थी, क्योंकि मैंने बीते कल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। तो ऑब्वियसली बचे बैकलॉग के कारण आज मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं जैसे तैसे करके उठ तो जाता हूँ, लेकिन अगले ही कुछ पलों में मेरी सेल्फी स्टिक मेरा साथ छोड़ देती है, जो मैंने जुगाड़ से बनाई थी। लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद मुझे याद आता है कि मैंने मेरे कट्टे में पुराना गोरिल्ला पोड देखा था, जो कि मेरे भाई ने डाल दिया था। तो मैं उससे निकालने की जद्दोजहद में लग जाता हूँ। कट्टे से आप लोग कुछ अलग मत समझ लीजिएगा, हम इस प्लास्टिक के बैग को भी कट्टा ही बोलते हैं। और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मुझे मिल जाता है अपना गोरिल्ला पोड। पुराना थोड़ा सा टूटा होता है और मैं बहुत खुश होता हूँ, सीरियसली। और वो खुशी आप इस ओवर एक्टिंग से देख ही रहे होंगे। और इस गोरिल्ला पोड के मिलने के बाद मैं थोड़ी ठंड लग रही होती है, इसलिए स्वेटर पहनता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपने आज के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के इस चरण में सबसे पहला काम होता है अपने आप को तरोताज़ा करना। और तरोताज़ा होने के लिए सबसे पहले करना होगा ब्रश, जो कि ब्रश हमारे पास है नहीं। मार्केट हम हमेशा जाते हैं, लेकिन हमेशा भूल जाते हैं कि ब्रश भी लाना है। इसलिए हमें आज भी मुंह धोकर ही अपना काम चलाना होगा। कुछ इस प्रकार मैं अपने मुंह पर पानी के छींटे मारकर अपने आप को तरोताज़ा करता हूँ। फिर मैं इतना ज़्यादा खुश होकर निकल पड़ता हूँ रनिंग करने के लिए। आपको बता दूं कि मैं जहां रहता हूं उस बिल्डिंग के जस्ट बाहर ही गार्डन है। पार्क में पहुंचकर मैं छोटा मोटा वार्म अप करके स्ट्रेचिंग वगैरह करके मैं अपनी 1 राउंड की वॉकिंग को शुरू करता हूं। 1 राउंड वॉकिंग करने के बाद मैं 200 मीटर पार्क के 6 चक्कर लगाता हूं, यानी करीब 1200 साढ़े 1200 मीटर की रनिंग करता हूं। रनिंग करने के बाद मेरी कुछ हालत इस प्रकार खराब हो जाती है। फिर मैं उसी बेंच पर बैठे बैठे कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ उस पार्क के। इन सब क्रियाकलापों के बाद मैं वापस रूम में आ जाता हूँ। रूम में आकर अपनी टूटी सेल्फी स्टिक को सत सत नमन बोल के डस्टबिन में डाल के आ जाता हूँ। उसके बाद वापस रूम में आकर गर्मी के कारण स्वेटर उतार कर अपने बिस्तर को सही करके 15 मिनट तक मेडिटेशन करता हूँ। फिर 2 लीटर की वाटर बोतल से अपनी स्टील वाटर बोतल में वाटर फिल करता हूँ। फिर हम जिस काम के लिए जयपुर आए हैं उसे स्टार्ट कर देता हूँ, यानी अपनी स्टडी को। आज मुझे 14 और 15 फरवरी दोनों दिनों की क्लासेस एक दिन में लेनी होती है, इसलिए 2-2 घंटे की क्लासेस होती है, जिन्हें मैं 1-1 घंटे में कंप्लीट करता हूँ। और आज का मिशन है 4 घंटे क्लासेस में लगाना। 14 फरवरी को सिर्फ इकोनॉमिक्स की क्लास ही 4 घंटे चली थी, क्योंकि राजवीर से राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाने नहीं आए थे, क्योंकि उनको डेंगू हो रखा था। लेकिन इकोनॉमिक्स की 4 घंटे की क्लासेस 10 मिनट के ब्रेक के साथ 2 पार्ट में चली थी। इसलिए मैं जैसे ही पहला पार्ट कंप्लीट करता हूँ तो हमारे फ्लैट की रसोई की चिमनी को ठीक करने के लिए एक मैकेनिक आ जाते हैं। तो अंकल मुझे उसके पास खड़ा रहने के लिए बोल देते हैं। मैं उन्हें टाइम पूछता हूँ तो बोलते हैं 1-1.5 घंटा लगेगा। इसलिए मैं अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लासेस लेने की सोचता हूँ और अपनी चेयर को बाहर लेकर क्लासेस लेना स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ बैठे बैठे मैं अपनी इकोनॉमिक्स की 2 क्लासेस को कंप्लीट करता हूँ। थोड़ी क्लास बच जाती है, जिसे मैं रूम में वापस आकर कंप्लीट करता हूँ। क्लास खत्म होने के बाद टिफिन भी आ जाता है, तो मुझे लगी होती है जोरदार भूख, और स्नान वगैरह के बारे में बिना कुछ सोचे समझे मैं बैठ जाता हूँ अपना लंच फिनिश करने के लिए। आज लंच में होती है आलू की सब्जी, रोटियां और साथ में रायता। तो टैबलेट पर कुछ देखते देखते मैं अपने लंच को फिनिश करता हूँ। और लंच फिनिश करते करते मुझे याद आता है, यार मैं नहाया भी नहीं। इसलिए मैं लंच के तुरंत बाद नहाने चला जाता हूँ। नहाने के बाद कंघी करता हूँ और अपने क्यूट से फेस को उस आईने में देखकर मंद ही मंद मुस्कुराता हूँ। अच्छा लग रहा हूँ। ओए, मैं भी इतना सुंदर हूँ यार, अपनी बात ही कुछ और है। इतने सब नाटक करने के बाद मैं शुरू करता हूँ अपनी राजवीर सर की आज की लास्ट क्लास, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। परंतु तुमने 24 घंटे की
क्रांति नहीं करेंगे, क्रांति कर दिया, अपना नाम हमने ऐसे कर लिया था। अच्छे होते तो करते हैं, इस वक्त लगी नहीं है, लगी नहीं ऐसे कर लिया। या मेरी आदत छोटी क्लास में ऊपर से कभी हूँ, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। फिर किसी ने दिन आगे बढ़ने का तो डेली करता हूँ, सभी भारतीय। हाँ, क्या किसी ने आया तो सोचें, सीनियर से पूछा भैया तो क्या करना चाहिए, उसने बोला मेरी लाइन खत्म। बोले बोले सर के पास में करते अपना दे पालतू, तो बोले काम कैसे लगा, सभी भारतीय मन में एक को छोड़ इंडिया साहब अपने सोने किसी प्रकार खा सकते हैं, अपने वालों ने सोने खाई लेकिन सोने लागू नहीं। इस प्रकार राजस्थान हिस्ट्री की क्लास को फिनिश करने के बाद मैं नोट्स बनाना शुरू करता हूँ। तभी मुझे कुरियर वाले अंकल का फ़ोन आता है। बोलता है आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया है। मैं सोचता हूँ यार मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने ऑर्डर किया था अपनी टैब का कवर। उसके बाद मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लिया था, लेकिन फ्लिपकार्ट वाला कैंसिल करना भूल गया था, इसलिए आज उसकी डिलीवरी होने वाली थी। फिर मैं उस ऑर्डर को कैंसिल करके वापस अपने रूम की तरफ आ जाता हूँ। वापस आकर थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं फिर से शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए लग जाता हूँ। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। टैबलेट में इन्हें बनाने में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। यानी आज मुझे 4 क्लासेस के नोट्स बनाने थे, लेकिन 3 क्लासेस के नोट्स बनाते बनाते मुझे 4 से 5 घंटे लग गए। एक क्लास के नोट्स फिर भी नहीं बने, करीब करीब 10 पेज के नोट्स बने ही नहीं। इसलिए मैं आज डिसाइड करता हूँ कि मैं अब शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊंगा, बल्कि जो मुझे शॉर्ट नोट्स में लिखना है उसे मैं बुक में ही हाईलाइट कर दूंगा और साथ में ही ऑडियो नोट्स भी बनाऊंगा। इससे रिवीजन में भी आसानी होगी और साथ में मेरे दिन के 2 घंटे भी बचेंगे। उन 2 घंटों में मैं आधे घंटे में या 1 घंटे में जो आज पढ़ाया वो याद करूंगा और 1 घंटा मैं पढ़ाई को एक्स्ट्रा दे पाऊंगा। इस प्रकार मैं कुछ 3-4 घंटे अपने शॉर्ट नोट्स में बर्बाद करके मैं अपना डिनर करने के लिए लग जाता हूँ और साथ में टैब पर अपनी ही टाइप की वीडियोस देख रहा होता हूँ, यानी स्टडी व्लॉग्स मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि वे मुझे इंस्पायर करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ मुझे कुछ नया देखने को मिलता है जिन्हें मैं अपने वीडियोस में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। डिनर फिनिश करने के बाद मैं 1-1.5 घंटे तक मोबाइल चलाता हूँ और उसके बाद अपनी एडिटिंग के कार्य को शुरू करता हूँ। 10:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मेरा एडिटिंग का काम भी कंप्लीट हो जाता है और फिर मैं 1 बजे के लगभग सो भी जाता हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।